सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आप सबको, हमारे साथ साथ आपको भी मुबारक, बिकॉज़ ये स्टेट के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि ऑनरेबल सीएम का जो विज़न है कि स्पोर्ट्स फॉर यूथ, यूथ फॉर फ्यूचर, ये अच्छी तरह निभाया जा रहा है। इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर की जो स्थापना 2019 में हुई थी और उसके बाद कोविड आया, सब कुछ हुआ, तो वी वेदर द स्टॉर्म वेरी वेल। बट आज जो बिल्डिंग की उद्घाटन हो रहा है वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ीसा गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है अपने एथलीट्स के लिए। और इस बिल्डिंग में खासकर हॉकी के लिए वो सब सुविधाएं हैं। आप जिस फ्लोर पे हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जिम्नेज़ियम है और जो लेजर सेंटर डेवलप किया गया है वो इस लेवल पे है कि वो नेशनल लेवल पे भी मिलना मुश्किल होता है कई बार। तो मैं समझता हूँ ये एथलीट्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको स्टेट लेवल पे वो मिल रहा है जो कि आगे उनको नेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। इस फैसिलिटी में हमारे पास स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, वेट ट्रेनिंग, फिजियो एस्पेक्ट, न्यूट्रिशनल, स्पोर्ट्स साइंस, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेंटल स्ट्रेंथ जो प्लेयर की डेवलप करनी पड़ती है वो सब भी एड्रेस की जाती है। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड से की जाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक ही रूफ़ के अंडर में है, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कलिंगा स्टेडियम जैसे आप जानते हैं कि इतना ऑफ़र करता है, स्पोर्ट्स साइंस का अलग यूनिट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, अभिनव बिंद्रा टारगेट परफॉर्मेंस सेंटर है, स्विमिंग सेंटर्स हैं, तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं। उसके साथ साथ एक बिल्डिंग में इतना सब कुछ होना, मैं समझता हूँ ये प्लेयर के लिए एक सौभाग्य की बात है और वो अच्छा करेंगे। आज हमारे पास 45 लड़के 45 लड़कियाँ हैं जो कि हम 50 पे जा सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है। और हमारा फोकस आगे चल के, अभी तक सब जूनियर दोनों था, अब आगे चल के हम उसको जूनियर की तरफ ज़्यादा लेकर जाएंगे, क्योंकि ये सुविधाएं जूनियर्स को मिले वो ज़्यादा लाभदायक होंगी, क्योंकि वो आगे दे आर नॉकिंग द डोर्स ऑफ द इंटरनेशनल एरेना टू द नेशनल सिलेक्शन, तो वो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। एंड विद उड़ीसा ब्रिंगिंग द बेस्ट इन द बिज़नेस, डेविड जॉन अभी आए हैं डायरेक्टर हॉकी बन के डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज के लिए, उनका भी बहुत उनकी भी जो इनपुट है और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत वैल्यूबल रहेगी। तो कुल मिला के मैं ये बोलूँगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ीसा में डेवलप किया जा रहा है, बोथ कलिंगा स्टेडियम एज वेल एज राउरकेला एंड द डिफरेंट हॉकी ट्रेनिंग सेंटर्स जो नई टर्फ्स आई हैं, वो एक गेम चेंजर है। मैं समझता हूँ यहाँ पे भी टर्फ भी नहीं है, बिकॉज़ नया अभी हाल ही में हमारा वर्ल्ड कप 2023 ख़त्म हुआ है, तो उसके लिए जो औपचारिकता होती है तो उसके लिए भी आपको टर्फ भी नया रखना पड़ता है, तो वो सब भी किया गया है। फ्लड लाइट्स है, एवरीथिंग पॉसिबल, वी कैन हैव सेशंस इन द नाइट ऑल्सो, तो कहीं पे कोई कंपल्शन नहीं है। अब खिलाड़ियों को और हमको सबको मिलके एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है जिससे कि हम अपने स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन करें। पहले हम लोग को ऐसे फैसिलिटी नहीं मिलती थी, अभी मतलब मिलने लगी है, और इधर का फिजियो वगैरह भी सब मतलब स्मार्ट टाइप का है। ग्राउंड मतलब प्रैक्टिस भी अच्छा होता है यहाँ पे, कोच वगैरह भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, और स्टडी भी अच्छा होता है, बहुत हेल्पफुल है हम लोग के लिए। स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पे, सर वगैरह सब लोग हम लोग को अचीव करते हैं। Yeah, they will motivate themselves seeing these facilities. So one day they will all come here, give trials and get selected, and they can do their best level to get selected here, and they can do training here with Tata team like Odisha Naval Tata Hockey High Performance Center है। और जिस भी इधर खर्चा पुश सभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने कर रहा है अच्छा से, और बिग फैसिलिटीज गिवन हियर like loading, just like hotel facilities here, and gymnasium also, and pool station also we have done in this campus only. हाँ, क्योंकि इतना अच्छा फैसिलिटी शायद इंडिया में
शायद कुछ ही जगह में है, तो इधर पे इतना अच्छा फैसिलिटी दे रहा है प्लेयर को और आगे जाने के लिए, तो अच्छा है कि प्लेयर अपना बेस्ट दे सकते हैं अपना परफॉर्मेंस। हम क्योंकि हम लोग को अभी स्टार्टिंग से ही फैसिलिटी दिया जा रहा है, तो जब हम लोग इंटरनेशनल में पहुँचेंगे तो हम लोग को उतना डिफरेंस नहीं लगेगा, तो हम लोग को इक्वल जैसा ही लगेगा, तो हम और एफर्ट मार पाएंगे वहीं पे। I think this is a facility which has come out really well. It's one of the, I would say, the state-of-the-art facility for not only residential facility, but also for playing hockey. If you can see on my left, your right, the hockey turf that has been given. I think the venture together of Tata Steel, Tata Trust and the government of Orissa started in 2019. और तब से we had initially started only with the girls and now we have equal number of boys as well. And as a part of that whole plan, there was a infrastructure facility which was required and it has just got inaugurated today by the Honorable CM of Orissa. I think this facility in-houses everything that is required for any sports person, boy or girl, who wants to play hockey, and not only from playing, but even the training facility, the gym is very good, even physios and massage rooms I have seen are amazing, and I think it gives you a very comprehensive plan for a player. तो खेलना है, उसमें लगता है कहीं पर मसल पुल होगा, कुछ चोट लगेगा, उसके लिए भी पूरा फैसिलिटी है, ट्रेनिंग क्लासेस के लिए भी फैसिलिटी है, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ तो अच्छा है ही, एंड खाने पीने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। राइट नाउ सी दी actual capacity which we have planned as a hockey performance center is 50-50, 50 boys and 50 girls, and currently we are close to that in both boys and girls in different age groups. And most of them are from Orissa, some of them are coming from outside because that gives a lot of exposure to the boys and girls.